बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स। आज के लेक्चर के कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम्स होती क्या हैं, उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। फिर आपके पास इनकी रिडक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आती है कैस्केडेड फॉर्म, जिसे हम पैरेलल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरी आप सीरीज फॉर्म भी कहते हैं। फिर दूसरी आपके पास आती है पैरेलल फॉर्म, और तीसरा आपके पास आता है फीडबैक फॉर्म। इन तीनों फॉर्म्स को हम देखेंगे कि आपके पास ब्लॉक डायग्राम्स कैस्केडेड फॉर्म में किस तरह दिखती हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल फॉर्म में कैसे होती हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, और फीडबैक के केस में आपके पास ये ब्लॉक्स कैसे सॉल्व होंगे। इनकी टेक्निक्स देखेंगे हम आज के लेक्चर में। बेसिकली ब्लॉक डायग्राम्स होती क्या है ना, आपके पास कोई भी सिस्टम गिवन हो, आप लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में। जब आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स का, मल्टीपल एलिमेंट्स का कोई सिस्टम गिवन हो, तो जब आप उसको ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास वो मल्टीपल ब्लॉक की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टार्ट में मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, अगर आपके पास एक RLC सर्किट है, ठीक है, अगर मैं इसको ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मेरे पास दूसरा ब्लॉक है, ये मेरे पास तीसरा ब्लॉक है। तो ये ओवरऑल जो मेरे पास सिस्टम बना, ये इन तीन सब ब्लॉक्स को मिला के बना हुआ, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन होगा, ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये ट्रांसफर फंक्शन है और ये ट्रांसफर फंक्शन है। जब हम इन तीनों को सॉल्व करके एक बॉक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसकी रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी और ओवरऑल इसके अंदर ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास ब्लॉक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी सिस्टम को जब आप ब्लॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसके एलिमेंट्स को एक एक ब्लॉक कह देते हो, और ब्लॉक के अंदर आपके पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब अगर हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल देखें तो यहाँ आपके पास ये एक पूरा ओवरऑल सिस्टम है, ये पूरा ओवरऑल एक सिस्टम है जिसके अंदर ये एक सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है और ये सब सिस्टम है। ये 6 सब सिस्टम मिलके एक ओवरऑल सिस्टम बना रहे हैं। अब अगर हम ब्लॉक रिडक्शन की टेक्निक इस पे यूज़ करें तो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म जो आएगी वो इस किस्म की आएगी। ये जो ग्रीन बॉक्स था जो मैंने ऊपर बनाया, ये बेसिकली आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है। अब हमने क्या किया, ये जो ऊपर ब्लॉक्स थे, जो 6 ब्लॉक्स मिल के आपको जो आउटपुट दे रहे थे, वो सिंगल ब्लॉक आपको सेम वही आउटपुट देगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास अगर 3 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो आप उनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके एक रजिस्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा होता है सर ना, आप लोगों ने सर्किट में किया होगा। अगर आपके पास 3 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, R1 है, R2 है और ये R3 है आपका, आप इनको सॉल्व करके रिड्यूस फॉर्म में सिंपल एक रजिस्टर की फॉर्म में लिखते थे, जिसे हम लोग कहते थे ये आपके पास क्या है, आर इक्विवेलेंट। तो आपके पास ये जो सिंगल आर था, ये भी वही इफेक्ट देता था जो आपके पास ये तीनों मिलके देते थे। सेम इज़ द केस हेयर कि आपके पास ये 6 ब्लॉक जो आउटपुट दे रहे हैं, आपके पास रिड्यूस फॉर्म में ये सिंगल ब्लॉक भी वही आउटपुट देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं कि आप अपने सिस्टम के एलिमेंट्स को, ट्रांसफर फंक्शंस को इन टर्म ऑफ ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसे रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि अगर आप RLC सर्किट की बात करते हैं, रजिस्टर की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, इंडक्टर की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, कैपेसिटर की वैल्यू डिफरेंट होती हैं, आप उनको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उन्हें ब्लॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो एज अ रजिस्टर काउंट होंगे। रजिस्टर से मुराद ये है कि आपके पास सिंपल सीरीज और पैरेलल की फॉर्म में वो सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या थी, ब्लॉक डायग्राम थी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम कि आप अपने सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं या उन्हें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एरोज़। आपके पास अगर इस तरह के एरोज़ बने हुए आएँ तो ये बेसिकली आपकी इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनपुट और आउटपुट से मुराद क्या, अगर आपके पास कोई बॉक्स है उसके अंदर एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, उस ब्लॉक की इनपुट है। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो हम कहते हैं इस ब्लॉक की क्या है, आउटपुट है आपके पास। जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये ब्लॉक होगा, ये बेसिकली आपके सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो, ये इनपुट अंदर की तरफ एरो है तो ये इसकी इनपुट है, ये अगर बाहर की तरफ एरो है तो ये इसकी आउटपुट है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, सिस्टम ब्लॉक जो है वो आपके सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर आप मुख्तलिफ जगहों पे इस किस्म के समिंग जंक्शन देखोगे, सर्कुलर पॉइंट होगा, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समिंग जंक्शन को, जहाँ मुख्तलिफ इनपुट्स या आउटपुट्स आके सम हो रही होंगी। जैसे ये आपके पास एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है, ये तीसरी इनपुट है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपके पास सर्कल
नज़र आए तो ये बेसिकली आपके पास समिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस आउटपुट को देखूँ C(f(s) इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है समिंग पॉइंट को। फिर चौथा आपके पास आता है पिक ऑफ पॉइंट। पिक ऑफ पॉइंट में बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आपके पास इनपुट सेम होती है, ठीक है, लेकिन वो स्प्लिट होके मल्टीपल सिस्टम्स को गई हुई होती है। तो जिस पॉइंट से वो स्प्लिट होती है बेसिकली उस पॉइंट को हम कहते हैं कि क्या आपके पास पिक ऑफ पॉइंट है। तो ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये 3-4 चीज़ें आपके पास फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी, तो इनसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके पास एरोज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करेगा, पिक ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो ये चारों की चारों चीज़ें आपके पास ब्लॉक डायग्राम के अंदर यूज़ होंगी। अब हम आते हैं रिडक्शन टेक्निक्स के ऊपर। सबसे पहले आपके पास आती है कैस्केडेड फॉर्म। इस कैस्केडेड फॉर्म को हम कहते हैं सीरीज़ फॉर्म भी कहते हैं। बेसिकली कैस्केडेड फॉर्म क्या होती है, आपके पास अगर कोई ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 3 है, अगर ये तीनों ब्लॉक आपके पास सीरीज़ में लगे हुए हों, ये इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है, तो अगर आप यहाँ देखें तो इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, सीरीज़ में लगे हुए हैं। अगर आपके पास ब्लॉक्स सीरीज़ की फॉर्म में आ जाएं तो इस सिनेरियो में ये आपके पास क्या होता है, कैस्केडेड फॉर्म कहलाता है। कैस्केडेड फॉर्म क्या होती है, सीरीज़ में आपके पास ब्लॉक सीरीज़ में लगे हुए हों तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, कैस्केडेड फॉर्म होती है या सीरीज़ फॉर्म होती है। दूसरा आपके पास आता है पैरेलल फॉर्म। पैरेलल के केस में आपके पास ब्लॉक्स जो होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में लगे हुए होते हैं, इस तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है, और ये आगे जाके किसी एक पॉइंट पे सम हो रहे, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ये आगे जाके किसी पॉइंट पे सम हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस, 1 2 3, अब ये क्या आपस में पैरेलल फॉर्म में है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, पैरेलल फॉर्म आ गई, जिसमें ब्लॉक्स आपस में क्या है, पैरेलल में है और आगे जाके वो कहीं किसी पॉइंट पे सम हो रहे होंगे, ठीक है। कॉमन पॉइंट, जब उनका इनपुट का कॉमन पॉइंट आ जाए और वो आगे जाके सम हो रहे हो, कॉमन पॉइंट से मुराद क्या है, अभी हमने बनाया ना, ये एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, तो यहाँ से ये एक इनपुट है और इन तीनों को मिल रही है और ये आगे जाके कहीं पे सम अप हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, पैरेलल फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स है, ठीक हो गया। फिर आपके पास जो थर्ड फॉर्म आती है वो बेसिकली आपके पास आती है फीडबैक फॉर्म। अब फीडबैक में केस में क्या होता है कि आपके पास एक इनपुट है, ठीक है, किसी प्लांट को मिल रही है, वहाँ से एक फीडबैक आ रहा होता है जिसे हम एच कहते हैं, जी आपके पास अगर इनपुट है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास आर है, तो ये यहाँ से मिलके प्लस या माइनस होके इसे फीडबैक दे रही होती है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सिनेरियो है ये आपके पास बेसिकली कहलाता है फीडबैक सिस्टम, जिसमें आपके पास आउटपुट फीडबैक हो रही होती है इनपुट को वापस सिस्टम को, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड सिनेरियो आ जाता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक फॉर्म। अब हम देखते हैं कि आपके पास कैस्केडेड फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास पैरेलल फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाएगा और आपके पास फीडबैक की फॉर्म को किस तरह सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपके पास आती है कैस्केडेड फॉर्म। अब अगर हम कैस्केडेड फॉर्म की बात करें तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 सिस्टम है, G1, G2 और G3। बेसिकली ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो G1 की आउटपुट है वो X2 है, ठीक है, जो G2 की आउटपुट है वो है बेसिकली मेरे पास X1 है, ठीक है। अब ये जो X2 है ये बेसिकली G2 की इनपुट बन जाती है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो X1 है ये बेसिकली G3 की इनपुट बन जाती है इस पॉइंट के ऊपर और C3 आपके पास टोटल आउटपुट आ जाती है। अब अगर मैं X2 की वैल्यू को लिखूं तो X2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, X2 इज इक्वल टू R ऑफ S मल्टीप्लाई बाय G1 ऑफ S, ये बन जाएगा। अब अगर मैं X1 की वैल्यू को लिखूं, X1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, अब X2 G2 की इनपुट है तो ये हो जाएगा X2 इंटू G2 ऑफ S और X2 की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है आपके पास। इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा X2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो X1 की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी G2 ऑफ S, सॉरी पहले मैं वो यूज़ करता हूँ जो आपको नज़र आए, G2 ऑफ S इंटू G1 ऑफ S इंटू R ऑफ S बन जाएगी। सिमिलरली मेरे पास C ऑफ S की वैल्यू क्या बनेगी, C ऑफ S इज इक्वल टू, ये बन जाएगा X1 ऑफ S इंटू G3 ऑफ S और X1 की वैल्यू क्या है आपके पास, बेसिकली X1 की वैल्यू ये पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास C ऑफ S की वैल्यू है बन जाएगी C ऑफ S इज इक्वल टू C ऑफ S इज इक्वल टू G3 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S इंटू G1 ऑफ S इंटू
आर ऑफ एस। तो इससे मैं ये चीज़ एनालाइज कर सकता हूँ कि जब भी आपके पास ब्लॉक सीरीज़ की फॉर्म में आ जाएं तो आपने क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस केस में देखें ना, G1, G2 और G3 तीनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सीरीज फॉर्म की रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगी, कैस्केडेड की रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना कि जब भी आपके पास सीरीज फॉर्म आएगी या कैस्केडेड फॉर्म आएगी, आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो सेकंड केस आपके पास आता है वो आता है पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म में भी हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें तीन सिस्टम्स हैं, G1, G2, G3। हम कहते हैं कि आपके पास G1 की आउटपुट है X1 ऑफ S, G2 की है X2 ऑफ S और G3 की है X3 ऑफ S। ठीक है, अब मेरे पास जो इनपुट है वो कॉमन है, R ऑफ S, इसको भी फीड हो रही है और इसको भी फीड हो रही है। यहाँ पे आगे जाके ये आपस में क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। इट मीन कि ये आपके पास क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास बनता है X1 ऑफ S किसके इक्वल होगा, R ऑफ S मल्टीप्लाई बाय G1 ऑफ S। तो X2 की वैल्यू क्या होगी, R ऑफ S मल्टीप्लाई बाय G2 ऑफ S, और X3 की वैल्यू क्या होगी, R ऑफ S मल्टीप्लाई बाय G3 ऑफ S। अब आगे जाके ये तीनों क्या हो रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस हो रहे हैं। अभी हमें क्योंकि इनकी वैल्यूज़ का पता नहीं है तो हम लोग प्लस माइनस दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सी एफ एस मेरे पास जो आउटपुट है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, सी एफ एस इज इक्वल टू, बेसिकली ये इक्वल होती है सी ऑफ एस इज इक्वल टू X1 ऑफ S प्लस X2 ऑफ S प्लस X3 ऑफ S। और X1, X2 और X3 की वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ से मिलेंगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा G1 ऑफ S प्लस माइनस G2 ऑफ S प्लस माइनस G3 ऑफ S। ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, C ऑफ S आ गया। तो हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं जो आपके पास रिड्यूस फॉर्म आएगी वो बेसिकली ये आएगी। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि जब भी आपके पास सिस्टम्स पैरेलल में होंगे तो आपने उनके ट्रांसफर फंक्शन को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। आपने साइन को देखना है कि पॉजिटिव हुआ तो ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पैरेलल की फॉर्म में आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड जो सिस्टम आता है वो आता है फीडबैक सिस्टम्स। अब फीडबैक सिस्टम बेसिकली आपके पास क्या है कि आपके पास आउटपुट से कोई ना कोई चीज़ फीडबैक हो रही होगी सिस्टम को वापस। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो ये देखें, ये आपस में क्या है, सीरीज़ में, ये आपस में क्या है, सीरीज़ में है। तो इन दोनों को मैं रिड्यूस करके फॉर्म में कह देता हूँ G2 और G3 को जब मैंने सीरीज़ में सॉल्व किया तो ये आपके पास बन गया G ऑफ S। ठीक है, H2 और H1 को जब मैंने सीरीज़ में सॉल्व किया तो ये आपके पास बन गया H1 ऑफ S। ठीक हो गया। अब ये सिस्टम अगर मेरे पास ट्रांसड्यूसर है, ऐसे हम लोग इनपुट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपके पास पहले चैप्टर में ट्रांसड्यूसर को हम लोग इनपुट को ये ज्यूम करते हैं कि वो ट्रांसड्यूस होके इनपुट की फॉर्म में आपके पास आती है। तो ये आपके पास क्या है, R ऑफ S है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली ये मेरे पास क्या है, फीडबैक है। ठीक है, G ऑफ S मेरे पास प्लांट है, H ऑफ S से फीडबैक हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके पास ये जो फीडबैक सिस्टम है इसके लिए इक्वेशंस क्या बनेंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ डायग्राम को देखें तो जब H ऑफ S यहाँ पे फीडबैक होगा डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई एरर जनरेट होगा। ठीक है, इस एरर की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना, एरर इज इक्वल टू R ऑफ S माइनस प्लस, ये जो माइनस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस प्लस C ऑफ S के साथ मल्टीप्लाई होकर H ऑफ S बन जाएगा, C ऑफ S इंटू H ऑफ S। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल सी एफ एस की वैल्यू यहाँ पे देखूँ कि सी एफ एस की वैल्यू क्या बनती है, तो सी एफ एस आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगा, ई एफ एस मल्टीप्लाई बाय जी एफ एस। तो ये आपके पास बन गया सी एफ एस इज इक्वल टू ई एफ एस मल्टीप्लाई बाय जी एफ एस। ठीक है, अब हम ई एफ एस की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। ये बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन है ना, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी एफ एस 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, अब अगर इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि आपके पास ये प्लस माइनस है और यहाँ पे आपके पास ये माइनस प्लस है। तो ट्रांसफर फंक्शन के फीडबैक के केस में आपने एक चीज़ को नोट करना है, अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ फार्मूले में आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा इस जगह पे, ये इस जगह पे। अगर आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ फार्मूले में आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास ये देखें जो यहाँ पे फिगर है यहाँ पे आपके पास है माइनस
प्लस, लेकिन जो हमने फार्मूला ड्राइव किया इससे वो आया प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि आप अगर इन दो चीज़ों को सॉल्व करोगे ना, जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, ई एफ एस की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो आपने जब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये साइन प्लस से माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। तो बस इतना याद रखें, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो आपने फार्मूले में प्लस यूज़ करना है, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आपने फार्मूले में माइनस यूज़ करना है। कौन से फार्मूले में? ये जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला है ना, ये वाला, इसके यहाँ पे आपने इस रूल को याद रखना है। तो अब आपके पास सीरीज़ में हो, पैरेलल में हो, फीडबैक में हो, तो आपने इन रिलेशन को यूज़ करके उनकी इक्विवेलेंट या फाइंड आउट कर लेना है। ये अब आपके पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि इसमें सीरीज़ पैरेलल सारी कॉम्बिनेशंस आ रही है ना, तो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि हम लोग इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे रिड्यूस फॉर्म में हमने लिखना है, तो बेसिकली अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास H1, H2, H3 ये तीनों फीडबैक हैं, ठीक है, और इनके दरमियान में यहाँ पे कोई और ट्रांसफर फंक्शन नहीं लगा हुआ, तो हम इनको लिख सकते हैं कि ये तीनों एक ही समर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो हमने क्या किया, 3 समर्स को हटा के सिर्फ एक समर लगा दिया। ठीक है, H1, H2, H3 तीनों जाके यहाँ पे सम अप हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग पैरेलल वाली फॉर्म को देखें तो यहाँ पे इनकी इनपुट कॉमन है, कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये होगा H1, H2, H3 तीनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि ये आगे जाके सम अप ही हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सम अप करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो जब पैरेलल में होंगे तो आपके पास वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, ये आपके पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, H1 माइनस H2 प्लस H3। यहाँ इनके साइंस चेंज क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस है, तो जब माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस H1 प्लस H2 माइनस H3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, यहाँ पे सम कर दिए, क्योंकि बेसिकली आपके पास ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये सम हो रहे हैं आगे जाके सेम इनपुट के साथ। अब अगर मैं इस ब्लॉक को देखूँ तो ये देखें, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है ना। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक आपस में क्या है, सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में आपस में ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दो केसेस हमारे सॉल्व हो गए। थर्ड केस था हमारा फीडबैक वाला, तो यहाँ पे ये देखें, ये इसके साथ क्या हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा फीडबैक हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। ये देखें, फार्मूले में हमने क्या किया, पॉजिटिव यूज़ किया। तो फीडबैक वाला रिलेशन यूज़ करेंगे किसके दरमियान, आपके पास सिर्फ ये चीज़ फीडबैक के अंदर है, ये और ये फीडबैक में सॉल्व होंगे। जब ये दोनों फीडबैक में सॉल्व होंगे, इसके साथ ये क्या आ जाएगा, सीरीज़ में आ जाएगा या कैस्केडेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ, नाउ वी हैव G1 कैस्केडेड विद द फीडबैक सिस्टम, और उसके बाद ये आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा रिड्यूस फॉर्म में। अगर मल्टीपल ब्लॉक्स जो हैं वो सिंपल एक ब्लॉक की फॉर्म में रिड्यूस हो गए। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, कम्प्लेक्स एग्जांपल है, जिसमें आपके पास मल्टीपल फीडबैक्स हैं, मल्टीपल सीरीज़ हैं, मल्टीपल आपके पास पैरेलल सिस्टम है। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, इस तरह जो जो चीज़ें रिड्यूस होती जाती हैं, जो पैरेलल में हैं, सीरीज़ में है, जैसे आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये दोनों आपस में क्या है, फीडबैक में है, तो इसने यहाँ पे इसको फीडबैक में सॉल्व कर दिया। इस तरह ये आपके पास इसको सॉल्व करके उसने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए खुद यूज़ करना है कि कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपके पास सीरीज़, पैरेलल और फीडबैक सिस्टम्स कैसे सॉल्व होते हैं। ये एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप आगे पूरी इन स्लाइड्स में मौजूद है। ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा है, और एट द एंड आपके पास क्या है, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब ये दोनों सीरीज़ में आ गए, ठीक है, अब ये इसके साथ फीडबैक में है और ये इसके साथ फीडबैक में। तो आपने सबसे पहले ये वाला फीडबैक सॉल्व करना है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास जो रिड्यूस फॉर्म आएगी वो इस किस्म की आ जाएगी। ठीक है, ये अब आपके पास रिड्यूस फॉर्म आ गई जब उसे फीडबैक में सॉल्व किया। तो ये देखें, ये और ये। अब इसको मज़ीद जब आप सॉल्व करो तो आपके पास ये सिनेरियो बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या आ गए, सीरीज़ में आ गए, तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म का आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया, इसकी रिड्यूस फॉर्म आ गई इस मल्टीपल ब्लॉक डायग्राम की। ठीक हो गया, ये था आपका लेक्चर। ये सबसे आसान लेक्चर है ब्लॉक रिडक्शन का, टेक्निक्स का। इसी बुक से आप लोग थोड़ी बहुत एग्जांपल देख लें। इसमें एक और आप था कि मूविंग ब्लॉक वाली टेक्निक्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मूविंग ब्लॉक टेक्निक थोड़ी सी कम्प्लेक्स है,
जो आपको कंफ्यूज कर देगी, तो उससे बेहतर है कि आप लोग फीडबैक सीरीज़ और पैरेलल के कंबाइन यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग ड्यूरिंग द लेक्चर उसे डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू वेरी मच।